कोची वनडे में भारत की शुरुआत बिगड़ी, दोनों सलामी बल्लेबाज लौटे पेवेलियन। दूसरे वनडे में नहीं चला गौतम गंभीर का बल्ला, महज 8 रन बनाकर हो गए आउट। कोची में रहाणे भी हुए फ्लॉप, 14 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर लौट गए पेवेलियन। दूसरे वनडे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीता टॉस, भारत ने पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। कोची वनडे के लिए भारतीय टीम में एक बदलाव, तेज गेंदबाज डीडा की जगह शामी को दिया गया मौका। दूसरे वनडे के लिए इंग्लैंड की टीम में भी एक बदलाव, तेज गेंदबाज टिम की जगह बॉक्स को मिलेगा मौका। कोची वनडे में भारत के लिए जीत है अहम, 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त है इंग्लैंड के पास। दिल्ली में नेट प्रैक्टिस के दौरान सचिन तेंदुलकर को पैर के अंगूठे में लगी चोट, कल से सर्विसेज के साथ रणजी का सेमीफाइनल। मुंबई में होने वाले महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जगह बदल सकती है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के विरोध की वजह से अहमदाबाद में हो सकते हैं मैच। महिला वर्ल्ड कप की जगह पर आज बीसीसीआई करेगा फैसला, 31 जनवरी से 17 फरवरी तक होने हैं सभी मैच। लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष को सरकार ने दी सीमा के हालात और पाकिस्तान की करतूत की जानकारी, सुषमा स्वराज और जेटली से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन। सुषमा स्वराज के घर पर हुई अहम मुलाकात, सरकार ने विपक्ष को बताया सीमा विवाद पर क्या है रुख और तनाव कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार। विपक्ष की तरफ से सरकार को सख्त कदम उठाने की नसीहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बीजेपी ने कहा, विपक्ष मदद को तैयार, सरकार गिरने न दे सेना का मनोबल। कल प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से की थी बात, कहा था बॉर्डर के मसले पर विपक्ष को भी लिया जाएगा भरोसे में। विपक्ष से प्रधानमंत्री ने की थी अपील, बॉर्डर की घटना को लेकर न हो राजनीति, दिया भरोसा, विपक्ष को जानकारी दिए बगैर सरकार नहीं उठाएगी कोई कदम। फिर गरजे सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह, कहा राष्ट्र की सुरक्षा का सेना देती है वचन, हिंदुस्तान की अखंडता पर नहीं आने देंगे आंच। दिल्ली में बोले सेनाध्यक्ष, दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है तैयार, हमेशा हमारी तैयारियां बेहतरीन स्तर की। सेना ने आज मनाया 65वां स्थापना दिवस, फौज को सेनाध्यक्ष का संदेश, डटे रहें सीमा की रक्षा में, आधुनिकीकरण की होगी पूरी पहल, हर मोर्चा होगा मजबूत। कल भी आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने दिया था कड़ा बयान, पाकिस्तान को दी थी चेतावनी, जवाबी कार्रवाई पर हमें पूरा अधिकार, समय और जगह चुनकर देंगे जवाब। सेना की उत्तरी कमांड ने अखनूर में मनाया सेना दिवस, बहादुरी दिखाने वाले जवानों का सम्मान, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के प्रति सरकार के रुख में नरमी के संकेत, विदेश मंत्री खुर्शीद ने सेना को दी नसीहत, कड़ी प्रतिक्रिया से बचें। सलमान खुर्शीद ने कहा पाकिस्तान से संबंध सुधारने में की है काफी मेहनत, रिश्ते बिगड़ने से बेहतर रिश्ते सुधारना है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान, पाकिस्तान से बातचीत हो लेकिन बात हो खरी खरी। भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा के लिए मौके पर वीजा जारी करने की नीति आज से शुरू, अटारी वाघा चेकपोस्ट पर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह सुविधा देने की पूरी तैयारी। ऑन अराइवल वीजा देने के लिए वाघा अटारी सरहद पर बना स्पेशल काउंटर, अटारी से वीजा लगवाकर अब घर से सीधा पाकिस्तान जा सकेंगे बुजुर्ग। राजस्थान और गुजरात से सटी पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ ने जारी किया अलर्ट, अधिकारियों को बॉर्डर पर रहने के निर्देश। पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता के बाद बॉर्डर पर तनाव जारी, खाली लौटी पीओके से श्रीनगर आने वाली बस। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई फ्लैग मीटिंग पर संयुक्त राष्ट्र ने जताया संतोष, कहा शांति बहाली से मिलेगी मदद। सीमा पर सैनिकों के साथ भी बर्बरता के खिलाफ पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह का अभियान, पटना में करेंगे कैंडल मार्च की अगुवाई।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री को तोड़नी चाहिए चुप्पी, भारत को करनी चाहिए कार्रवाई। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का सोनिया गांधी पर निशाना, कहा उनके पास है असम जाकर बांग्लादेशियों से मिलने का वक्त, लेकिन शहीद के परिवार से मिलने का वक्त नहीं। उद्धव ठाकरे का सरकार पर भी निशाना, कहा शहीद हेमराज का सर कैसे लाएगी बिना सर वाली सरकार, वीर शहीद की मां यानी कि वीर माता माफ करें। एक सर के बदले पाकिस्तान से लाओ 10 सर, सुषमा स्वराज के इस बयान पर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी बोले, जानकार ही दे सकते हैं ऐसे बयान पर प्रतिक्रिया। आज 57 की हो रही है बीएसपी के अध्यक्ष मायावती, उत्तर प्रदेश में पार्टी मना रही है जन कल्याणकारी दिवस। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आज से शुरू हुआ सरकार का 3 दिवसीय समारोह, बंगाल लीड्स में करीब 500 उद्योगपतियों के जमावड़े की उम्मीद। स्कूल में सेक्स की शिक्षा से बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध, ऐसे बयान से मुंबई के पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह का साफ इनकार। आज तक से बोले मुंबई पुलिस प्रमुख, तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है उनका बयान। उन्होंने कहा था किसी उम्र या स्तर पर दी जाए सेक्स की शिक्षा, इस पर सोचने की जरूरत। आज तक पर मुंबई पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह बोले, मेरी नजर में परिपक्व युवकों को ही सेक्स एजुकेशन देना होगा बेहतर। एक परिचर्चा में मुंबई पुलिस कमिश्नर पर विवादित बयान देने का इल्जाम, जिन मुल्कों में स्कूल में दी जा रही है सेक्स की शिक्षा, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं ज्यादा। अखबार के हवाले से खबर, मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक और विवादित बयान, धूम्रपान से ज्यादा कॉमन हो गया है बलात्कार। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की तारीख बढ़ाने की मांग, फॉर्म जमा करने की आज है आखिरी तारीख। एसोसिएशन की दलील, 11 जनवरी को ही शिक्षा विभाग ने जारी की है नई गाइडलाइंस, अभिभावकों को मिले सिर्फ 2 वर्किंग डेज। होशंगाबाद में शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर के सामने आया कुत्ता, नर्मदा स्नान के लिए गए थे मुख्यमंत्री। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज 2 साल बाद छुआ 20,000 का मार्क, तीसरी तिमाही के कुछ कंपनियों के बेहतर नतीजों से उछाल। ओपनिंग ट्रेडिंग में 100 अंक उछलकर बीएसई सेंसेक्स पहुंचा 20,007 तक, आईटी, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में सुधार। हिसार में 1 मिनट में अंजाम दी गई शोरूम में लूट की वारदात, मालिक को गोली मारकर रुपयों का बैग लेकर भागे 4 बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई लूट, बदमाशों का चेहरा साफ नहीं, लेकिन लूट की पूरी वारदात की तस्वीरें मिली। लुटेरों ने पहले शोरूम मालिक के बेटे पर तानी पिस्तौल, कैश से भरा बैग मिलते ही श्यामलाल बंसल पर चलाई गोली, हालात नाजुक। दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास इंडिका कार में लगी आग, कार चालक जान बचाने में कामयाब। सीएनजी किट में शॉर्ट सर्किट हो सकती है कार में आग लगने की वजह, रिश्तेदार के यहां से अपने घर पांडव नगर लौट रहा था व्यापारी। नोएडा के सेक्टर 8 में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में लाखों का नुकसान। दमकल की 10 गाड़ियों ने 5 घंटे में बुझाई आग, हादसे के कारणों का पता नहीं चला। नोएडा के हरोला में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से 6 महीने की बच्ची की जलकर मौत। खाना बनाते वक्त घर में लगी थी आग, आग में झुलसी बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के झांसी के पास बरौनी ग्वालियर मेल की 3 बोगियों में आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, रेप और छेड़खानी मामलों से जुड़े लोगों के लिए नहीं जारी होंगे मोटर लाइसेंस और पासपोर्ट। ज्योतिषियों का रजिस्ट्रेशन करने की कर्नाटक सरकार की योजना, ज्योतिष और जादू टोना के नाम पर शोषण रोकने की सरकार की कोशिश। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 2 नौसैनिक आज कोर्ट में होंगे पेश। क्रिसमस मनाने के बाद इटली से लौट आए हैं दोनों आरोपी।
दिल्ली में आज से एयरपोर्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर का सुरक्षा संबंधी जायजा, 2 दिनों तक चलेगी जांच। राजधानी में छठा इंद्रधनुष दिल्ली आयोजन शुरू, 3 दिन चलेगा युवा कलाकारों का समारोह। 65,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश, आरबीआई ने 1 महीने के अंदर मांगा जवाब। टिकट बुकिंग को लेकर सामने आई एयर इंडिया की भारी गड़बड़ी, 23 सीटें खाली थीं, फिर भी केरल के मंत्री को नहीं मिला टिकट। खुद नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने पकड़ी गड़बड़ी, केसी वेणुगोपाल की शिकायत पर कस्टमर सर्विस के 2 अधिकारी सस्पेंड। किंगफिशर के पायलट्स के साथ प्रबंधन की बातचीत नाकाम, 21 जनवरी से हड़ताल पर जाने की धमकी। एनडीएमसी ने पेश किया करीब 2,300 करोड़ का बजट, अधूरे कार्यों को पूरा करने पर जोर। मुलायम सिंह की अखिलेश को नसीहत, सबके सीएम बनो, एक ही अफसर को मत दो ज्यादा जिम्मेदारियां। कांग्रेस एक विधायक ने खुद को घोषित किया झारखंड का मुख्यमंत्री, बदई दुबे बोले मैं हूं भावी सीएम। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी शकील अहमद का बयान, झारखंड को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं पार्टी में। बयान से पलटी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, शीला ने कहा था दिल्ली गैंगरेप पर देर से आया पीएम का बयान। हॉरर किलिंग पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के खाप पंचायतों को मिली 18 फरवरी तक मोहलत, 25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई। शिरडी में 9 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने वाले आरोपी की पति की मांग, सरेआम चढ़ा 2 पति को फांसी पर। एक पाकिस्तानी युवक पर एमएमएस बनाकर 1 साल तक लड़की से बलात्कार का आरोप, फर्जी तरीके से देहरादून में रह रहा था लड़का। फर्जी पहचान के दम पर आरोपी ने सहारनपुर से हासिल की थी ग्रेजुएशन की डिग्री, आईबी और आर्मी इंटेलिजेंस कर रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर हॉकी टीम के कोच पर लगा छेड़खानी का आरोप, महिला खिलाड़ियों ने की शिकायत। अंडर 20 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई महिला खिलाड़ियों ने लगाया आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी छिपे नवविवाहित जोड़ों की तस्वीर खींचकर वेबसाइट पर डालने वाले गिरोह का फूटा भांडा, नोएडा में धरे गए 2 बदमाश। तस्वीरें राजस्थान के एक होटल में खींचे जाने की आशंका, शादी के बाद हनीमून पर गया था कपल। दिल्ली में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला, कर्नाटक की रहने वाली महिला का दलालों ने किया सौदा, बंधक बनाकर कई दिनों तक रेप। मुंबई के हीरानंदानी इलाके में 50 साल की महिला की संदिग्ध मौत, घरवालों को पति पर शक। दिल्ली के जैतपुर इलाके में 22 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से गला काटकर हत्या। दिल्ली के कंझावला में घर में घुसकर बदमाशों ने चलाई गोली, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में सिविल लाइंस इलाके में एक अपार्टमेंट में मिला युवक और युवती का शव, युवक दिल्ली के उत्तम नगर का। युवती के घर के बाथरूम में मिली दोनों लाश, युवक मैनेजमेंट का छात्र, डेंटल कॉलेज में पढ़ रही थी लड़की। गाजियाबाद के कौशाम्बी में सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के घर हुई छानबीन। दिल्ली में पार्षद पर लगा जान से मारने की धमकी देने का आरोप, सर्विस सेंटर के निदेशक ने की शिकायत। जबरदस्त सियासी उथल पुथल से घिरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद पहुंच रहा है मौलवी ताहिर उल कादरी का मार्च। मौलवी कादरी ने पाकिस्तान सरकार को दिया है अल्टीमेटम, सरकार से कहा भंग करो नेशनल असेंबली और राज्य सरकारें। कादरी ने अपने समर्थकों के साथ कल लाहौर से शुरू किया है लॉन्ग मार्च। कादरी का दावा, लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहे हैं 40 से 50 लाख लोग। तहरीक मिनहज उल कुरान नामक संगठन चलाते हैं मौलाना कादरी, 7 साल कनाडा में गुजारने के बाद पिछले महीने पाकिस्तान लौटे हैं। चुनाव सुधार है कादरी की मुख्य मांग, लेकिन विपक्ष की नजर में चुनाव लटकाने के लिए फौज के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं कादरी।
हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में बर्फबारी ने बढ़ाई रौनक, स्कीइंग रिजॉर्ट में सैलानियों की जमघट। हिमाचल के दूसरे हिल स्टेशन पर भी बर्फ, लेकिन शिमला से 65 किलोमीटर दूर नरकंडा में कुछ दिनों लगातार हुई बर्फबारी, सैलानियों के आने से स्थानीय काफी खुश। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, सड़क पर जमी 15.7 इंच मोटी परत, बस और ट्रेन की रफ्तार हुई धीमी। बर्फ हटाने में 200 गाड़ियां जुटी, स्थानीय लोगों से भी मदद की मांग, मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और गिरेगी बर्फ। पूर्वी चीन के शेंगडान में कोहरे और बर्फ की वजह से ठप हुई जिंदगी, विजिबिलिटी 200 मीटर से कम, बर्फ से सड़क पर खतरनाक स्थिति। रिपब्लिकन पार्टी पर बरसे बराक ओबामा, कहा कर्ज की सीमा बढ़ाने पर संकट बना रहा तो नष्ट हो जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। फ्रांसीसी फौज माली की राजधानी बमाको पहुंची, 4 दिन पहले अलकायदा से जुड़े बागियों ने एक शहर पर किया था कब्जा। पूर्व अमेरिकी साइक्लिस्ट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने स्टाफ से मांगी माफी, खबर है कि टीवी होस्ट ओप्रा विनफ्रे से शो में अपना गुनाह कबूलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग। ब्रिटेन में भारी बर्फबारी, स्कॉटलैंड में बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक बाधित।